हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्लेयर में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती 2021 फॉर्म भरने जा रहे हैं। तो यह पता होना चाहिए। तो क्या क्या आप लोगों को पता होना चाहिए, इसके बारे में हम विस्तार से एक एक कर समझेंगे और जानेंगे कि एसएससी जीडी का जो फॉर्म भरने से लेकर और फाइनल मेरिट तक कौन कौन से स्टेज आएंगे और किन किन परिस्थितियों को आपको सामना करना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं एक एक प्रक्रिया को। फर्स्ट स्टेज है फॉर्म अप्लाई। तो फॉर्म अप्लाई में क्या करना होगा दोस्तों कि खुद से फॉर्म न भरे। क्या है कि खुद से फॉर्म नहीं भरिए। जो भी साइबर कैफे वाला एक्सपर्ट है, जो कि बहुत दिनों से फॉर्म भरने का काम कर रहा है, उसी से आप फॉर्म भरवाइए ताकि कोई गलती ना हो और आपका फॉर्म भी रिजेक्ट ना हो। ऐसा नहीं कि अपने से फॉर्म भर लीजिए और कोई गलती हुआ जिसके कारण फॉर्म रिजेक्ट हो गया और रिजेक्ट होने के बाद आप एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएगा और आपका पैसा भी बर्बाद हो जाएगा फॉर्म भरने का। तो खुद से फॉर्म ना भरे, कोई एक्सपर्ट साइबर कैफ़े वाला से फॉर्म भरवाए ताकि कोई गलती ना हो और आपका फॉर्म आसानी से भरा जाए और उसके उन लोगों के एसएससी के द्वारा फॉर्म भी एक्सेप्ट हो और एडमिट कार्ड भी जारी हो जाए। सेकेंड स्टेज सीबीटी टेस्ट। दोस्तों, फॉर्म भरने के बाद 4 या 5 महीने बाद एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। वो एडमिट कार्ड पर दोस्तों सीबीटी टेस्ट होता है। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और टाइम होता है 1.5 घंटा, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट का टाइम होता है, यानी 90 मिनट का टाइम होता है और उसमें 100 क्वेश्चन बनाने होते हैं और उसी क्वेश्चन बनाने के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। तो सेकेंड स्टेज है सीबीटी टेस्ट। दोस्तों, ये स्टेज बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीबीटी अगर एडमिट कार्ड जारी हो गया, अगर आप सीबीटी क्वालिफाई करते हैं तो ही आप एसएससी जीडी की भर्ती के आगे की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। अगर सीबीटी अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो आप नेक्स्ट स्टेज में नहीं जाएंगे। तो ये हुआ सीबीटी पर बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान देना है और ये सीबीटी को क्लियर करना सभी के लिए अनिवार्य होता है जो एसएससी जीडी का जॉब पाना चाहता है। नेक्स्ट स्टेज यानी थर्ड स्टेज है पीईटी और पीएमटी टेस्ट। सीबीटी क्वालिफाई करने के 1.5 या 2 महीने बाद 2 मंथ के बाद एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। एडमिट कार्ड जिसमें पीटी और पीएमटी का टेस्ट होता है। पीटी यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, जिसमें दोस्तों फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में दौड़ होता है। यानी कि दौड़ होता है, 5 किलोमीटर का दौड़ होता है, वो भी 24 मिनट में 5 किलोमीटर का दौड़ होता है। 5 किलोमीटर का 5 किलोमीटर का 24 मिनट में दौड़ होता है पीटी में। ये तो हो गया पीटी। और पीएमटी में होता है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जिसमें आपका हाइट टेस्ट, चेस्ट मेजरमेंट, हाइट, चेस्ट और वेट, हाइट, टेस्ट और वेट, जिसमें आपकी लंबाई मापी जाएगी। चेस्ट यानी सीना को मापा जाएगा और उसके बाद वेट यानी कि आपका वज़न मापा जाएगा कि आपका वज़न कितना है। तो ये हुआ थर्ड स्टेज की बात। नेक्स्ट स्टेज होता है फोर्थ स्टेज डीएमई का मतलब हुआ दोस्तों डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। जब आप सीबीटी और पीटी पीएमटी कंप्लीट कर लेते हैं तो डीएमई होता है। डीएमई यानी डिटेल मेडिकल एग्ज़ाम, जिसको मेडिकल कहा जाता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। उसमें भी पीईटी
पीईटी के 1.5 या 2 महीने यानी लगभग 2 मंथ के बाद एडमिट कार्ड जारी किया जाता है, जिसमें डीएमई का सेंटर मेंशन रहता है। उस डेट को जाकर आपको डीएमई यानी डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन यानी विस्तृत चिकित्सा जांच किया जाता है, जिसमें बड़े स्तर के डॉक्टर आपको चिकित्सा जांच करेंगे और विभिन्न तरह के उसमें टेस्ट होते हैं। 3 से 4 दिन, 2-3 या 4-5 दिन भी लग सकते हैं डीएमई में। तो ये हुआ डीएमई। डीएमई के बाद डीएमई के 20 या 25 दिन बाद 20 या 25 दिन बाद 5th स्टेज में आरएमई होता है। अब आरएमई क्या है दोस्तों? आरएमई होता है रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसको हम री मेडिकल कहते हैं। मान लीजिए कि आपका डीएमई हुआ और डीएमई में आप अनफिट हो गए, तो अनफिट होने के बाद आपको उस स्टेज से बाहर नहीं किया जाता है। आपको आरएमई यानी उससे भी एक्सपर्ट डॉक्टर के द्वारा आप जिस भी पॉइंट में अनफिट होते हैं उसमें आपको रिव्यू मेडिकल यानी कि फिर से उसी पॉइंट को मेजरमेंट किया जाता है कि आप में सच में वो कमी है या नहीं। अगर सच में कमी नहीं है, अगर डीएमई में कहीं गलती से आपका कमी आ गया और आरएमई में विस्तृत जानकारी में आपको पाया गया कि आप में कमी नहीं है, तो आप आरएमई में क्वालिफाई हो जाते हैं। और आरएमई में क्वालिफाई होने के बाद आपको भेजा जाता है मेरिट लिस्ट के लिए। सिक्स्थ स्टेज है फाइनल मेरिट। जब आप सीबीटी, पीएमटी, पीएसटी, पीएमटी, डीएमई और आरएमई क्वालिफाई कर जाते हैं, डीएमई या आरएमई क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आता है, जो कि 2 या 3 महीने बाद, 2 से 3 महीने लग सकता है फाइनल मेरिट लिस्ट, जो कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी के द्वारा फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है, जिसमें जितने पोस्ट होते हैं उतने ही अभ्यर्थियों को शामिल किया जाता है और बचे अन्य अभ्यर्थियों को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये हुआ फाइनल मेरिट लिस्ट में। ऐसा नहीं कि डीएमई या आरएमई में ज़्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए तो सभी का ज्वाइनिंग होगा, ऐसा बात नहीं है। फाइनल मेरिट लिस्ट में जितना भी पोस्ट रहेगा उतना ही कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाता है, शेष कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये हुआ एसएससी जीडी के कितने स्टेज में एग्जामिनेशन होते हैं और क्या क्या सामना करना पड़ता है, इसके बारे में जानकारी। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का वीडियो आएगा जिसमें हम प्रत्येक स्टेज में क्या क्या होता है उस सभी को विस्तृत से जानकारी करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या होता है उसके अंदर और क्या क्या आपको करना चाहिए जिससे कि फाइनल सिलेक्शन हो और आप एसएससी जीडी के भर्ती में सेलेक्ट हो और वर्दी पहन के और अपने माँ बाप यानी गांव, समाज, देश का नाम रोशन करें। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जो स्टेज है जिसमें हम विस्तृत से जानकारी देंगे प्रत्येक स्टेज, उन सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आपको एसएससी जीडी का तैयारी करने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।